चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये पावर बैंक है, ये पावर बैंक का सर्किट है और ये कैसे काम करता है आज पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा। पावर बैंक में क्या होता है कि जब अपने चार्जर से इस पावर बैंक को चार्ज करते हैं तो इसको यहाँ जो सेल लगे होते हैं पावर बैंक में वो 3 वोल्ट के सेल होते हैं। तो चार्जिंग के लिए अपने को वोल्टेज कम चाहिए, तो यहाँ से जो चार्जर से वोल्टेज मिलती है अपने को वो मिलती है 5 या 6 वोल्ट। और उसको 5 या 6 वोल्ट को कम करके अपने इसको चार्ज करते हैं 3 वोल्ट पे। और जब अपने इसी में इस सॉकेट में जब मोबाइल चार्ज करने के लिए जब इस पोर्ट के अंदर लगाते हैं चार्जर की लीड, तब अपने को आगे यहाँ पे 5 या 6 वोल्ट चाहिए। और वो 5 या 6 वोल्ट जब अपने इस पावर बैंक में 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, सेल लगे हुए हैं 3 वोल्ट के, तो उससे कैसे अपने 5 या 6 वोल्ट आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको सर्किट बना के समझा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो मैं सर्किट बना लेता हूँ पहले। जो अपने चार्जर से 6 वोल्ट मिलते हैं वो यहाँ पे मान लो भी प्लस माइनस अपने को 6 वोल्ट मिल रहे हैं। और वो 6 वोल्ट यहाँ से आगे आगे ये सर्किट में जाते हैं तो यहाँ एक स्विच लगा होता है। यहाँ पे एक मॉसफेट हो या ट्रांजिस्टर हो या आईजीबीटी हो, जैसे इसमें यहाँ पे आईसी लगी हुई है, उसी प्रकार यहाँ एक लगा होता है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ स्विच दे रहा हूँ। उसके आगे एक इंडक्टर लगा होता है जिसको कॉइल बोलते हैं। ये कॉइल लगी होती है और ये नेगेटिव लाइन जा रही है इसकी। यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है और इसके आगे जो अपनी बैटरी चार्ज हो रही है वो होती है। तो अब मैं यहाँ वो लोड दिखा देता हूँ आपको। ये लोड लगा हुआ है और यहाँ एक डायोड लगी होती है। ये डायोड है, यहाँ पे ये डायोड लगी हुई है। ये 4 कंपोनेंट है, एक डायोड है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक ये स्विचिंग डिवाइस जो भी है आपके पास वो है। इसमें दिखा देता हूँ आपको। ये 4 ही कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर मेनली। देखोगे तो यहाँ पे ये स्विचिंग कराने के लिए आईसी लगी हुई है और इसके साथ में ही यहाँ एक डायोड लगी हुई है और डायोड के साथ में यहाँ ये इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर के इधर देखोगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। बस ये 4 कंपोनेंट है। 4 कंपोनेंट से ही वोल्टेज बढ़ाते हैं और 4 कंपोनेंट से ही वोल्टेज घटाते हैं। तो वो आज इस सर्किट से समझते हैं भी कैसे बढ़ती है और कैसे वोल्टेज घटती है। ये जो इंडक्टर होता है जिसको कॉइल कहते हैं, ये क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे रेजिस्टेंस होती है आर, उसी प्रकार ये कॉइल का एक होता है एक्सएल। ये रिएक्टेंस होती है, इसको एक्सएल कहते हैं। ये भी वोल्टेज को घटाता है और आगे जितनी वोल्टेज जब अपने को चाहिए, जैसे यहाँ 3 वोल्ट चाहिए तो 3 वोल्ट ये आगे कर देगा। आगे यहाँ 6 वोल्ट है तो 6 वोल्ट को आगे 3 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। वो कन्वर्ट करता है ये इंडक्टर इस स्विचिंग के हिसाब से। ये 1 सेकंड में कितनी बार इस स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हो उसके हिसाब से, जितनी स्विचिंग आप बढ़ाओगे या घटाओगे उस हिसाब से वोल्टेज आगे बढ़ा या घटा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। जैसे ये स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन होते ही ये इंडक्टर में यहाँ प्लस, क्यों यहाँ बैटरी का पॉजिटिव करंट चलेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। और कैपेसिटर में भी यहाँ प्लस करंट ऐसे आएगा तो यहाँ माइनस, इसमें भी प्लस और यहाँ माइनस। करंट इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा और अपना जो लोड है उसको भी जाएगा। और ये जो कॉइल है ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। मैग्नेटिक फील्ड से एनर्जी स्टोर करेगी। जैसे ये कॉइल हुई या कैपेसिटर हुई, दोनों एनर्जी स्टोरेज डिवाइस हैं। ये एनर्जी स्टोर करती है। जैसे ये स्विच ऑन होगा ये चार्ज होगा। इंडक्टर बैटरी की एक बैटरी है, ये बैटरी की तरह चार्ज होता है और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और यहाँ से करंट कैपेसिटर में और इस लोड में दोनों में जाएगा और ये सर्किट ऐसे चलेगा। यहाँ से क्या है कि डायोड लगी हुई है, डायोड रिवर्स वाइस है तो इसके लिए यहाँ से करंट नहीं चलेगा, ये बंद है। ये सर्किट ऐसे ही काम करेगा, इस प्रकार इसमें करंट चलेगा। और जब ये स्विच ऑफ होगा, मैं अब स्विच ऑफ करता हूँ, ऑफ करोगे तो ऑफ करने के बाद ये जो पार्ट है ये आगे वाला पार्ट बंद हो गया। यहाँ से कोई करंट नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ स्विच ऑफ हो गया। ये इतना स्विच ऑफ होने के बाद
इंडक्टर क्या करता है, कॉइल कॉइल जो होती है ये क्या करती है, जैसे ये कॉइल है, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, दोनों चीज़ आपको काम आएगी। कॉइल जब यहाँ से स्विच ऑफ होगा तो पहले यहाँ पोलरिटी प्लस और माइनस थी, तो ये क्या करता है जब यहाँ से स्विच ऑफ होगा तो ये पोलरिटी चेंज कर लेगी। पोलरिटी क्या करेगी, ये माइनस और ये प्लस, पोलरिटी चेंज कर लेती है। और कैपेसिटर की क्या खासियत होती है, जैसे कैपेसिटर यहाँ से अब स्विच ऑफ होगा, ये चार्ज हो रहा है, तो यहाँ जब अगर प्लस है यहाँ माइनस है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर क्या करता है, पोलरिटी चेंज नहीं करता अपनी, वो करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता है। जैसे मान लो पहले करंट इसमें जब चार्ज हो रहा था तो करंट ऐसे चल रहा था, और ये कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पोलरिटी चेंज नहीं होगी। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर जब ये चार्ज हो रहा था, जब यहाँ से इसको वोल्टेज मिल रही थी तो करंट की डायरेक्शन तो ये थी। अब जब यहाँ से ये कट स्विच ऑफ हुआ तो ऑफ होते ही इसने पोलरिटी चेंज कर ली। पोलरिटी चेंज करने का मतलब यहाँ जब माइनस था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। पोलरिटी चेंज कर लेता है, ये करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं करता। इसमें क्या होता है, पोलरिटी चेंज होती है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इसमें कैपेसिटर में क्या होता है, पोलरिटी चेंज नहीं होती, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दोनों में इतना अंतर है, ये आपको समझ लेना है। जब यहाँ से ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो इंडक्टर क्या करेगा, ये कॉइल अपनी पोलरिटी चेंज कर लेगा। पोलरिटी चेंज होने के कारण यहाँ जो प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, और करंट की डायरेक्शन यही रहेगी। करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बस पोलरिटी चेंज होगी। करंट फिर वापस ये नहीं मिलेगा, यहाँ से करंट इस लोड को भी मिलेगा, कैपेसिटर को भी मिलेगा। ऐसे ये करंट फ्लो होता रहेगा। जब एक कैपेसिटर इंडक्टर डिस्चार्ज होने लगेगा तो यहाँ इस वोल्टेज जो चार्ज की है तो फिर वोल्टेज कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर अपनी वोल्टेज यहाँ डिस्चार्ज होगा तो ये फिर लोड को वापस देता रहेगा। लोड को वोल्टेज कम नहीं होने देंगे, लोड को वोल्टेज उतनी मिलती रहेगी। अब दूसरा वोल्टेज बढ़ाता कैसे है वो और सीख लेते हैं। जैसे अब अपने सॉकेट के अंदर जो ये पोर्ट बनी हुई है, इस पोर्ट के अंदर लगाएंगे तब अपने को यहाँ 5 या 6 वोल्ट चाहिए, और इसके अंदर जो सेल लगे हैं वो 3 वोल्ट के हैं। तो 3 वोल्ट से 6 वोल्ट कैसे करने हैं वो और देख लो। ये 4 ही कंपोनेंट काम आएंगे। ये स्विचिंग जो अपने अंदर लगा हुआ है, चाहे वो इंडक्टर को कुछ भी है, कोई चीज़ है, यहाँ ये आईसी लगी हुई है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर हो, मॉसफेट हो, आईवीजीटी हो, कुछ भी हो, तो ये स्विचिंग की डिवाइस 1 और 2 और 3, ये 4 कंपोनेंट सेम है, पर इनकी क्या है क्या लोकेशन चेंज हो जाएगी यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अब बैटरी के अंदर अपने को पास ये जो बैटरी से इससे 6 वोल्ट लेने हैं, यहाँ जो सेल लगे हुए हैं 3 वोल्ट के हैं, वो ये 3 वोल्ट है, ये यहाँ पे 3 वोल्ट है। अब इससे 6 वोल्ट लेने हैं, वो कैसे लेंगे, तो सर्किट में अब बना लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। इसमें पहले यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ था, अब इसमें यहाँ करते हैं क्या है, इंडक्टर लग जाएगा। यहाँ पे इंडक्टर लग जाएगा, ये इसकी नेगेटिव लाइन आ गई। जो स्विच यहाँ लगा हुआ था ये स्विच यहाँ लग जाएगा। अब मैं स्विच यहाँ बना देता हूँ, ये स्विच यहाँ बन गया, और इसके आगे जो डायोड पहले यहाँ लगी हुई थी अब वो डायोड यहाँ लग जाएगी, ये डायोड यहाँ लग गई, और इसके आगे सेम वही कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, और इसके आगे ये लोड। अब इसमें क्या होता है कि जब ये बैटरी से 3 वोल्ट आएंगी तो इसमें आएगा इंडक्टर, इंडक्टर चार्ज भी होगा, आगे वोल्टेज यहाँ कैपेसिटर को भी चार्ज करेगा और अपने लोड को भी आता रहेगा। ये सर्किट यहाँ से बंद है, ऐसे चलेगा इसमें। और जब यहाँ से स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन होगा, ऑन होते ही ये क्या है कि टच हो जाएगा, ज़्यादातर करंट यहीं से बहेगा, इस तरह से बहेगा, इधर करंट कम जाएगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, और कैपेसिटर में यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ ये लोड में पॉजिटिव और नेगेटिव, इस प्रकार ये है। तो अब ये स्विच ऑन है, तो ऑन है तो क्या है कि ज़्यादातर करंट इधर से ही बहेगा, तो ये कैपेसिटर इंडक्टर क्या है अपने मैग्नेट फील्ड से फुल चार्ज होगा। फुल चार्ज होने के बाद जैसे ही ये स्विच ऑफ होगा, जैसे ही ये स्विच ऑफ होगा, ऑफ होते यहाँ से कट हो जाएगा, इंडक्टर इतना चार्ज हो जाएगा कि यहाँ की वोल्टेज यहाँ की वोल्टेज बराबर हो जाएगी। यहाँ 3 वोल्ट है तो यहाँ भी 3 वोल्ट हो जाएंगे। इसमें जब स्विच ऑफ होता है उस टाइम इसमें भी पोलरिटी चेंज हो जाती है। पोलरिटी चेंज होने के कारण यहाँ नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि ये डिस्चार्ज होगा, मैग्नेट फील्ड सिकुड़ेगा तो यहाँ पोलरिटी चेंज हो जाती है। पोलरिटी चेंज होने की वजह से
जैसे ये बैटरी लगी हुई है, इसका ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो मैं ये सेल यहाँ लगा लेता हूँ। अब जब इसकी पोलरिटी चेंज हो गई, पहले यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव था, पोलरिटी चेंज हो गई, जब चेंज होने पर यहाँ नेगेटिव आ गया यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो मैं सेल का यहाँ ही नेगेटिव कर देता हूँ। ये नीचे वाला साइन देखना आप, नीचे वाला यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो सेल का ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, इस सेल का यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैं इस सेल को ऐसे जोड़ूँ, ये तो 1.5 वोल्ट के सेल है, यहाँ पे या क्या होगा वोल्टेज बढ़ जाएगी, 3 वोल्ट आने लग जाएगी। उसी प्रकार क्या है, ये 3 और 3 6 वोल्ट यहाँ, इससे यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव ये इधर जाएगी 6 वोल्ट, और अपने को आउटपुट में यहाँ पे 6 वोल्ट मिलती रहेगी, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब जब इंडक्टर यहाँ से डिस्चार्ज 6 वोल्ट से कम होगा, तो फिर ये कैपेसिटर अपनी क्या है कि वोल्टेज वापस इधर इसी लोड को देने लग जाएगा, और जब ये स्विच वापस ऑन होगा तो फिर ये इंडक्टर चार्ज होगा, और ये फिर वापस इसी प्रकार ये कार्य चलता रहता है। तो अपने को आगे 6 वोल्ट मिलती रहती है। ये भी काम इसी स्विचिंग पे होता है। आपको वोल्टेज आगे कितनी बढ़ानी है, 3 वोल्ट से 4 वोल्ट करनी है, 5 वोल्ट करनी है, 6 वोल्ट करनी है, यहाँ से 1 सेकंड में कितनी बार स्विच कराना है, वो इसी का काम है। और ये 4 ही कंपोनेंट है, इसी से वोल्टेज कम होती है और इसी से वोल्टेज ज़्यादा होती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।